वेलकम बैक टू माय चैनल जीसी ऑल इन वन। स्वागत है आपका। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी स्पेशली सीजीएल सीपीओ बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको डायरेक्टली मैं सिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे आपको टेंस एरर करने हैं। टेंस एरर, उसके बाद आपका जितना भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आपका एडजेक्टिव एडवर्ब को समझना है या उसके एरर आपको करने हैं अलग से, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा टेंस एरर। हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। हमारा फिर एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन और सब चीज़ें इस तरह से हमारी जो है वर्ब्स, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हम आपको जो है कराते रहेंगे। तो पहले आज हम सीख रहे हैं टेंस। हम डायरेक्टली यहाँ पे सीखेंगे कैसे आपको एरर निकालने हैं, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पुटअप होंगे आपसे और कैसे आपको एरर निकालने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो एरर आता है, एरर आएगा दो सेंटेंस को लेकर। भाई एक सेंटेंस हमें दिया जाएगा वो गलत होगा, और जब वो गलत है तो सही सेंटेंस भी होगा। वो सही वाला सेंटेंस हमें पता होना चाहिए कौन सा होगा। तो हमेशा जो कंफ्यूजिंग पेयर रहते हैं इस तरह से रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये दो ऐसे टेंस है जिनके बीच में आपको एरर मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं सब जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है, वो क्या होता है? वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, या आपके रेगुलर एक्शन है, आई कम हियर डेली, मैं रोज आता हूँ यहाँ पे, मेरा रोज का काम है। इर्रेगुलर एक्शन है, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ही स्मोक्स, हैबिट है आपकी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे डायरेक्टली एरर की। ठीक है, अब बात करते हैं एरर की। आते हैं आगे। ये देखिए सेंटेंस आया, आई एम मोस्टली कमिंग हियर। अब आपको बताना है ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई गलती है। गलती है तो सही क्या है, और ये गलत है तो क्यों गलत है, ये भी आपको बताना है। आई एम मोस्टली कमिंग हियर, इसकी हिंदी क्या है? मैं अधिकतर यहां आ रहा हूं। अब ये सेंटेंस है गलत। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे क्रॉस का निशान दिया हुआ है। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? यहां पे आया हुआ है मोस्टली। मोस्टली माने अधिकतर। कोई भी टेंस है उसको आपको तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है, तब तक आप बना नहीं सही मतलब एरर नहीं कर पाओगे जब तक आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेशन पता नहीं होगी। ट्रांसलेशन अगर किसी ने सीखनी है तो मेरी वीडियोस है स्पोकन इंग्लिश की, वहाँ पर आप सीख सकते हैं जाके। उसमें शुरू की जो वीडियोस है वहाँ पर ट्रांसलेशन मैंने सिखाई हुई है। चलिए, आई एम मोस्टली कमिंग हियर, मैं अधिकतर यहाँ आ रहा हूँ। ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इज आर एम के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए हम क्या देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? हम देखेंगे अच्छा भाई सब्जेक्ट है, ठीक है, इज आर एम है, ठीक है, इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, हाँ ठीक है यार, सेंटेंस तो सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो हम गलती फिर कहीं और ढूंढना शुरू कर देंगे। कोई सेंटेंस तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा सेंटेंस होगा, तो उसका एक पार्ट है ये। तो गलती यहाँ है और आप ढूंढोगे कहीं और। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस गलत है। अब आप कहोगे इसमें गलती क्या है, तो वो गलती हम बता देते हैं आपको। आपने कहा मैं अधिकतर यहाँ आ रहा हूँ। पहली बात तो मोस्टली क्या है? मोस्टली एक हैबिचुअल वर्ड है। हैबिचुअल वर्ड आते हैं इंडेफिनिट में, ना कि कंटिन्यूअस में। जैसे रेयरली माने बहुत कम। अब जैसे कहें मैं आ रहा हूं, ठीक है, अगर हम कहने लगे मैं बहुत कम आ रहा हूं, ये कोई बात नहीं, मैं बहुत कम आ रहा हूं, ऐसे तो नहीं बोलते हम। कई बार मैं अक्सर आ रहा हूं, नहीं मैं अक्सर आता हूं। मैं कभी कभी आ रहा हूं, नहीं मैं कभी कभी आता हूं। मैं अधिकतर आ रहा हूं, नहीं मैं कभी कभी आता हूं, अधिकतर आ रहा हूं, आता हूं। मैं कभी नहीं आ रहा हूं, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। मैं सामान्यतः आ रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं मैं सामान्यतः यहां आता हूं। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं ये हमारी आदतों को बयान करते हैं, हमारी आदतों के बारे में ये बताते हैं। रेयरली क्या है? मैं बहुत कम हंसता हूँ, मैं रोज यहाँ आता हूँ, मैं अधिकतर यहाँ पढ़ता हूँ, मैं अक्सर गीत गाता हूँ, मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ, मैं अधिकतर उससे मिलता हूँ, मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ, मैं सामान्यतः ये कार्य करता हूँ। ये सब हमारे हैबिट को बताते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली आया है। मोस्टली के आते ही हमें पता लग गया कि ये वाक्य जो है कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ये होगा हैबिट।
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एम हट जाएगा और ये वर्ब जो है क्या बन जाएगी? फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें SCIS इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आई बहुवचन है। ठीक है, तो अगर हम इसको वाक्य को कर दें आई मोस्टली कम हियर, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। अगर वाक्य होता आई एम ऑफ्टन कमिंग हियर, गलत। आई ऑफ्टन कम हियर, सही हो जाएगा। मैं अक्सर यहाँ आ रहा हूँ, अक्सर आता हुआ अक्सर आ सकता है कोई? मैं आज आ रहा हूँ, ये तो हो सकता है। मैं अक्सर आ रहा हूँ, ये थोड़े होता है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। अब आई ईट्स बर्गर, आई के साथ ईट आएगा, बहुवचन आई, तो SCIS नहीं लगेगा। जब वाक्य में सब्जेक्ट बहुवचन हो तभी तो वर्ब में SCIS लगता है। और ये आई जब वाक्य में सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में SCIS नहीं लगता। जब एक वचन हो, ही शी इट हो, तब वर्ब में SCIS लगता है। तो आई के साथ ईट होगा, आई ईट बर्गर। ये बहुत ईजी चीज़ है, ये कोई नहीं पूछता। अब एक तरीके से और इस एरर को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए रोक देता हूँ। ये ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ का भी ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब समझते हैं। मैंने कहा था कंफ्यूजन जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर होगा। तो दोनों ही वाक्य हमें आने चाहिए। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? आप कोई कार्य कर रहे हो या कोई भी कार्य हो रहा है और वो आपको दिख रहा है। यदि आपको कार्य होते हुए दिख रहा है केवल तब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल देखो, मैं खड़ा हूं, अगर मैं खड़ा हूं तो दिखूंगा आपको। वह जा रहा है, वो जा रहा है तो दिखेगा आपको। दुकान खुली हुई है, दुकान खुली हुई दिखाई देगी आपको। ये सब कंटिन्यूअस है। अगर वाक्य होते हुए दिख रहा है, कार्य होते हुए दिख रहा है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। देखिए जरा आप, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने कहा मैं अधिकतर यहाँ आ रहा हूं। क्या कोई अधिकतर आते हुए दिखता है? वो आपको सोमवार को दिख सकता है आते हुए, मंगल को दिख सकता है, वो आज दिख सकता है, कल दिख सकता है। क्या अधिकतर कोई आते हुए दिखता है? क्या ये संभव है? नहीं है। मैं कभी कभी आ रहा हूं, भैया जूस थोड़े ना, तो कभी जूस आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी है कि छोटी सी बात है, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो वो चीज होते हुए दिखाई देनी चाहिए। पहली बात तो आई एम मोस्टली कमिंग हियर, मैं अधिकतर यहाँ आ रहा हूँ, ये संभव ही नहीं है। मैं अधिकतर यहाँ आ रहा हूँ, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्य होते हुए दिखाई देता है वही वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, बस इतनी सी बात है। चलिए एक एरर और कर लेते हैं यहीं पे। एक सेंटेंस, मतलब ये मैंने देखा है बहुत कि है तो इजी लेकिन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। क्या करते हैं, जैसे ये सेंटेंस देखेंगे आप, व्हाट ही नोज अबाउट यू, व्हाट ही नोज अबाउट यू। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि क्वेश्चन मार्क ना होता, फुल स्टॉप होता, तो ये वाक्य होता सही। क्योंकि व्हाट का अर्थ कब क्या हो जाता? तब व्हाट का अर्थ होता जो वो तुम्हारे बारे में जानता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन लगते ही ये सवाल हो गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाने के बावजूद भी ये सेंटेंस गलत है, सवाल नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा हम किसी से सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो? व्हाट डू यू ईट, वेयर डू यू स्टडी, व्हेन डू यू कम, ऐसे पूछते हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि WH फैमिली यानी व्हाट के बाद, वेयर के बाद, व्हेन के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट कहीं भी नहीं आ रहा। सब जगह क्या आ रहा है? आर आ रहा है, कहीं पर डू आ रहा है, व्हाट हैव, कहीं पर हैव आ रहा है, व्हाट हैव यू डन, पूछते ना व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया हुआ है। सबके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। सवाल जब पूछते हैं बेटा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, और क्वेश्चन वर्ड हो तो वो उससे पहले आ जाता है। और यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो ही के साथ क्या आता है? डू या डज? डज आता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए शुरू में? डज। व्हाट डज ही नो अबाउट यू। जब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। मैं यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, ठीक है, और तब ये क्वेश्चन बनेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। मतलब सिर्फ आपने करना क्या था एग्जाम में यदि आया एग्जाम में पेपर में तो 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगा,
बस इस पर आपको टिक करना है। सिर्फ ये देखना है कि सर यहाँ आपको ये बताना है कि जी यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए वाक्य सही है। ये क्वेश्चन अब बन गया है, यहाँ क्वेश्चन नहीं बना है। तो बताने वाली बात ये थी कि भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है यदि वो क्वेश्चन है तो। यदि क्वेश्चन मार्क ना होता तब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं थी, सेंटेंस सही था। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी ध्यान नहीं जाता बच्चों का, सिर्फ इतनी सी बात होती है और वो कई बार हमारा एक नंबर खराब कर देती है। तो हमें समझ में आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कंफ्यूजिंग पेयर था, क्लियर हो गया। इसी तरह के एरर आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ का दिला देता आपको। इस पेज का ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, इसके बाद आ जाइए, ये भी ले लीजिए। इसको आप पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना भाई। मैं स्पीड से आपका कोर्स करा दूंगा। यदि आपने CGL CPO के लिए करना है आप क्रैक कर जाओगे आराम से। ठीक है, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो क्रैक कर चुके हैं। चलिए अब कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कंटिन्यूअस में एक प्रकार का एरर और आता है, टाइप का एरर और आता है। टीचरों का पढ़ाने का तरीका लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है। वो बताते हैं, आपको बताएंगे बेटा ऐसी वर्ब जो पोजेशन अधिकार शो करती हैं वो आपको, जैसे ओन है, हैव है, बिलोंग है, कंटेन है, वहां पर सेंटेंस कंटिन्यूअस में नहीं बनता। पता नहीं क्या क्या बात है, लंबी लंबी चौड़ी बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी कुछ नहीं बताऊंगा आपको। वो क्या कहेंगे, आई एम ओनिंग दिस कार। कहेंगे ओन क्या है, एक पोजेशन वर्ब है। पोजेशन वर्ब जब होगी सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं होगा, सेंटेंस होगा आई ओन दिस कार। भैया कहाँ तक याद रखोगे आप। अभी आपको कुछ और टाइप्स की वर्ब बता देंगे। कह देंगे परसेप्शन, स्मेल करना, है ना, टच करना, ये सब वर्ब है, ये भी ING लेती। ठीक है, तो भैया ये कहाँ तक याद करेंगे। तो हमने याद नहीं करना है, तो कोर्स को ईजी बनाना है। आपने कहा आई एम ओनिंग दिस कार, आप मेरे रूल पे रहो जो मैंने बताया था। आपने इसकी हिंदी बनानी है सीधी। मैंने कहा था हिंदी बना लो पहले। मैं इस कार पर अधिकार रख रहा हूँ। आप ये बता दो, क्या आप कार पर अधिकार रखते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने आपसे कहा मैं आपको जान रहा हूँ, दिख रहा आपको कुछ। भाई भले ही मैं आपको जान रहा हूँ लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। आपने कहा मैं इस कार पर अधिकार रख रहा हूँ, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। तो फिर जब दिखाई नहीं दे रहा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई ओन दिस कार, मैं इस कार पर अधिकार रखता हूं, ये सही होगा। और वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, भैया दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा तो गलत है, सिंपली है। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतने लंबे लंबे रूल, इतनी सारी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि पोजेशन वर्ब है, परसेप्शन वर्ब है, ब्ला ब्ला वर्ब है, कुछ वगैरह वगैरह, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंफ्यूजिंग पेयर, प्लस आपको उसका अलग अलग से मैंने दोनों जो भी एरर आ सकते थे, सॉरी मैंने करा दिया आपको। अब आगे चलते हैं। आपको ना एक मतलब एग्जाम वो मिलेगी, शीट मिलेगी एक, मैं आपको दूंगा। आपने उसमें क्वेश्चन वो करने हैं, एरर करने हैं, और उससे टफ एरर नहीं आते बेटा एग्जाम में। सॉरी, जो भी लोग देख रहे हैं, भाई मेरे, बहन मेरे, जो भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स मेरे जो भी हैं, भैया इससे टफ आपको मिलेंगे नहीं। मैं आपको बिल्कुल टफेस्ट जो है वो दूंगा। ठीक है, और आप ना बिना रूल को सोचे करना। जितने बच्चे रूल को सोच के करते हैं वो एग्जाम में अपने कुछ नंबर गवा देते हैं, कुछ, ज़्यादा नहीं कुछ। लेकिन जो बच्चा सेंस से करेगा वो कंफ्यूज भी नहीं होगा, जल्दी करेगा और नंबर उसके सही रहेंगे बिल्कुल। घबराहट नहीं होगी, सब पता गलत है तो गलत है। अब देखिए यहाँ पे, आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उससे नफरत नहीं कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या है, सही है गलत है, गलत है। मैं उससे नफरत नहीं कर रहा हूँ। नफरत ना करते हुए दिखाई दे रहे हो आप उसे, नहीं दे रहे हो। किसी को नफरत करते हुए दिखाई देता है आदमी, नफरत दिखाई दे रही कैसे हो रही, कोई तार थोड़ी ना, कोई करंट थोड़ी ना जो दिखाई दे रहा, करंट भी दिखाई नहीं देता। मैं कह रहा हूँ नफरत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, किस करते हुए दिखता है, किसी को गले मिलते हो तो वो दिखाई देगा। ठीक है ना, वहां हो जाएगा आई एम किसिंग या आई एम हगिंग समवन, बट यहाँ नहीं होगा ना क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। आई एम हेटिंग हिम, आई एम नॉट हेटिंग हिम, क्यों 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 आई एन कंटिन्यूस नहीं बनेगा भाई। ये आई नेगेटिव है तो डोंट लग जाएगा, आई डोंट हेट हिम, ये होगा सही। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कंटिन्यूस होता क्या है, कंटिन्यूस होता है जब कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो भाई वो कंटिन्यूस नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है पर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात खत्म हुई। हमारा जो अगला पेयर है वो है, हमारा जो अगला कंफ्यूजिंग पेयर है दोस्तों वो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनका मतलब एरर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए परफेक्ट से ही पता लगता है
परफेक्ट कौन होता है? पूरा, कंप्लीट। यदि कार्य हो चुका है तो क्या होगा भाई? ऑब्वियसली वो कार्य पूरा हो चुका है तो क्या होगा? परफेक्ट ही होगा। आपने कहा मैं नहा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, तो क्या हुआ? परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव आता है और थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने बना दिया। सब्जेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूं, ठीक है, मैं नहा चुका हूं, ये काम आपने कर लिया। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी होगा ना तो वो भी इस तरह से बन जाएगा परफेक्ट में। महत्वपूर्ण कार्य देख लो आपने, मैं 12वीं कर चुका हूं, महत्वपूर्ण था आपके लिए। आई हैव डन 12th। चलिए, बट एक चीज और बताऊंगा आपको खास, ये जो हैज हैव होता है इसमें अब तक की सेंस भी छिपी होती है, ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में। कुछ वर्ड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए बस। और जस्ट के बारे में बता देता हूं। जस्ट का अर्थ होता है ऑलरेडी। आपने कहा मैं पहले ही वो रूम बदल चुका हूं, मैं पहले ही वो रूम बदल चुका हूं। आई हैव जस्ट चेंज्ड दैट रूम। तो ये जस्ट का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लगाया जा सकता है। और जस्ट का यूज नाउ के लिए भी होता है और एग्जैक्टली के लिए भी होता है। नाउ माने अब और एग्जैक्टली माने बिल्कुल, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ भी 3 अर्थ होते हैं जस्ट के, ठीक है ना। खैर इतना कुछ मैं जस्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब एरर से कुछ नहीं है, टेंशन आपने ले नहीं ली है। वाले लिख लीजिए बस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। एक सेंटेंस भी है, यू आर जस्ट लाइक मी, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। खैर स्पीकिंग के लिए काम आएगा। आगे चलते हैं। देखिए कंफ्यूजिंग पेयर कर रहे थे हम, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। अब बेटा यहाँ पे एक एरर दिया है, ठीक है। ये एरर हम करेंगे, इससे पहले आपको थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बता दिया, कार्य हो चुका है तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। अब समझो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। बीते समय में किया गया कोई भी एक कार्य पास्ट इंडेफिनिट होता है। भाई आपने कोई भी एक काम करा बीते समय में, अब बीता समय क्या हुआ? कल, जैसे 2 दिन पहले, जैसे अब से 2 दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, कल रात, आज सुबह, दिस मॉर्निंग, ये सब क्या हुआ? पास्ट हुआ। और यदि मैं इन समय में एक कार्य कर दूं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे अगर मैं कहूं मैं कल आया था, मैं कल आया था, तो क्या होगा बेटा? ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट इसलिए है बेटा क्योंकि मैंने एक ही काम किया यहाँ पे। दोस्तों मैंने एक ही काम किया है, मैं कल आया था, ठीक है। तो आने का काम किया, 2 काम करेंगे तो परफेक्ट में चले जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा। एक काम करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और सेकंड फॉर्म आने की केम, आई केम, मैं आया था कब? कल, यस्टरडे। सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे ही वहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो पास्ट के अगर कोई टाइम होगा और एक काम होगा तो इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट के टाइमिंग देख लो क्या क्या होते हैं, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको रहेगा कॉन्फिडेंस रहेगा समझते हुए, है ना। जैसे लास्ट नाइट, कल रात, एवर सिंस, तभी से, 2 days अगो, अब से 2 दिन पहले, बिफोर 2 days, 2 दिन पहले, यस्टरडे, कल, डे बिफोर यस्टरडे, परसों, और आपका दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ठीक है। तो अब एरर करते हैं, ठीक है। ये देखिए एरर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, शी हैज रिटर्न्ड 2 days अगो, वह 2 दिन पहले लौटी है, वह 2 दिन पहले लौटी है। अगर लौटी थी है, लौटी थी नहीं तो सही होगा, लेकिन लौटी है, यहाँ पे तो सेंस क्या आ रही है? हैज। हैज तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में तो है आता है, था थोड़ी आता है। तो यहाँ इन्होंने शी हैज रिटर्न 2 days अगो दे दिया। अब एगो बेटा मैंने बताया अभी आपको, अब से पहले, और 2 दिन लग गया तो अब से 2 दिन पहले। अब से 2 दिन पहले तो जा चुका, वो तो बीता समय है। जब बीता समय तो सेंटेंस क्या होगा? पास्ट होगा। टाइमिंग पास्ट तो सेंटेंस पास्ट, तो प्रेजेंट, ये तो हैज तो प्रेजेंट में आता है, तो ये सेंटेंस गलत हो ही गया भाई। अब हमने देखना है काम कितने हुए हैं यहाँ पे? एक हुआ है, लौटने का एक ही वर्ब है यहाँ पे, तो एक ही काम हुआ है। अब से 2 दिन पहले, बीता हुआ समय, बीते हुए समय में यदि एक काम होता है तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। बीते समय में किया गया कोई भी एक कार्य क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। और बेटा पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह शी, और वर्ब क्या है? लौटना, वापस आना, तो शी रिटर्न्ड। रिटर्न की सेकंड फॉर्म आ गई रिटर्न्ड, शी रिटर्न्ड। तो क्या हो गया बेटा? शी रिटर्न्ड, ठीक है। वह लौटी कब? अब से 2 दिन पहले, 2 days अगो। अब सेंटेंस सही हो गया, यहां से हैज हट जाएगा, ठीक है। और रिटर्न की सेकंड फॉर्म भी रिटर्न ही होती है, इसलिए ये जो की तो रहेगी, काम हो जाएगा आपका।
ये हो गया आपका सेंटेंस सही। ठीक है, तो ऐसे एरर आपको मिल जाएगा। ना समझ में आए तो पूछना आप भाई, है ना, कमेंट में पूछना, मेरे से और समझाऊंगा। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। एक सेंटेंस और देखते हैं। आपने कहा आई हैव डन 12th इन 2002। सेंटेंस क्या है? मैं 2002 में 12वीं कर चुका हूँ, या मैंने 2002 में 12वीं की है। गलत है भाई सेंटेंस। अब आप कहोगे मैंने तो 2002 में ही की है जी, गलत कैसे है? गलत इसलिए है बेटा, अभी बताया था बीता हुआ समय। 2000 तो कोई आज का समय है, बीत चुका बहुत पुराना समय है। तो बेटा जब पास्ट में कोई काम करोगे तो सेंटेंस पास्ट ही बनेगा, प्रेजेंट नहीं बनेगा। तो जब 2002 में आपने क्या किया? 12वीं की। हाँ, अगर सेंटेंस होता आई हैव डन 12th तब तक ठीक था, लेकिन इसमें पास्ट का टाइम लगते ही सेंटेंस पास्ट में पहुंचेगा। और सेंटेंस 2002 क्या है? पास्ट। पास्ट में एक काम करा आपने 12वीं करने का। एक काम जब पास्ट में करते हैं तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही सेकंड फॉर्म, ये रहा ऑब्जेक्ट। आई डिड 12th इन 2002। सेंटेंस हो गया सही। इस तरह का एरर बेटा आपको मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा इजीली आप सीख जाओगे। अभी आपने क्या है, हो सकता है आपको बहुत कम ऐसा लगेगा आपको जैसे यार मुझे आया नहीं समझ में, है ना। लेकिन क्या है, जब मैं आपको एग्जाम सीरीज कर वो टेस्ट सीरीज कराऊंगा तब कहोगे यार ये तो मोदी जी है यार, कुछ भी नहीं, सर ने ऐसे ही बताया था, ऐसे हमने कर दिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब मैंने शुरू की थे, शुरू में सीखा था तो मैं भी नहीं सीख पाया था, ठीक है ना। और अभी मैं कर रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ। देखो कितना इजीली बता रहा हूँ, और कैसे रूल है, कोई रूल है ही नहीं, सेंस है बस, आपकी माइंड की सेंस है, आपको समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं भाई? जिसमें ताहती आए। कंटिन्यूस किसे कहते हैं? जिसमें कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। परफेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें कार्य हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? जिसमें बीते समय में कोई भी एक कार्य हुआ हो। जितनी भी मैंने हिंदी में आपको डेफिनेशन दी है, ये सारी आप याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना आप नहीं सीख पाओगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरूर, ये ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एरर देख लीजिए, बहुत अच्छा एरर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep on watching my channel and I'll be teaching you fantastic English and I'll make you crack the exam, crack CPUC, GL and SSC, all the series. Thank you very much.